मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप सभी अपनी हिंदी साहित्य पुस्तक निकाल लें। पेज नंबर 91, लेसन नंबर 12, परोपकारी शतपत्र। तो सभी बच्चे किताब में देखेंगे और उंगली भी रखेंगे। एक जंगल था, उसमें शतपत्र नाम का एक काट फोड़ा पक्षी रहता था। वो केवल फल फूल और पत्ते ही खाता था, जबकि दूसरे काट फोड़े कीड़े मकोड़े खाते थे। ये देखकर सभी काट फोड़े हैरान होते थे। एक दिन एक काट फोड़े ने शतपत्र से कहा, अरे शतपत्र, तुम काट फोड़ा होकर के भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? शतपत्र ने कहा, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। शतपत्र की बात सुनते ही वो काट फोड़ा जोर से हंसा और उसका मजाक उड़ाने लगा। शतपत्र को उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो दूसरे जंगल में चला गया। एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के कराहने की आवाज़ आई। कराहना क्या होता है? दर्द से चिल्लाना। उसने इधर देखा तो एक शेर पेड़ के नीचे लेटा लेटा दर्द से तड़प रहा था। शेर को तड़पता देखकर शतपत्र को उस पर दया आ गई। अब देखो, ये सभी काट फोड़े हैं, तो इसमें ये क्या है? ब्लैक वाला ये शतपत्र है, और इसमें ये देखो शेर क्या कर रहा है? शेर दर्द से करा रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है। तो देखकर शतपत्र को दया आ गई। वो उसके पास गया और बोला, हे वनराज। वनराज माने वन के राजा, जंगल के राजा। तो जंगल का राजा कौन है? शेर। तो उसने कहा, हे वनराज, आपको क्या कष्ट है, क्या तकलीफ़ है? आप इस प्रकार क्यों करा रहे हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। शेर बोला, अरे भाई, तुम इतने छोटे से तो हो, तो मेरी क्या मदद करोगे? शतपत्र बोला, महाराज कुछ तो बताइए। शेर ने कहा, कल शाम को मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरन दिखाई दिया। मैंने जल्दी से उस हिरन का शिकार किया और खाने लगा। जल्दी जल्दी में मैंने मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। वही हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है, ना वो अंदर जा रहा है ना बाहर। उसी के कारण मैं दर्द से तड़प रहा हूँ। शेर की बातें सुनकर शतपत्र सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। वो बोला, ठहरिए महाराज, मैं भी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूँ, फिर आपके गले में फंसा हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल दूँगा। शतपत्र उड़कर गया और कुछ ही देर में एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया। फिर उसने शेर से कहा, महाराज आप मुंह खोलिए, मैं ये लकड़ी का टुकड़ा आपके दांतों के बीच में फंसा दूंगा और फिर अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दूंगा। शेर ने शतपत्र की बात मान ली। फिर शतपत्र शेर के मुंह में घुसा और अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया। हड्डी का टुकड़ा बाहर निकलते ही शेर के गले का दर्द ठीक हो गया। शेर ने शतपत्र को धन्यवाद दिया और कहा, शतपत्र, आज तुमने मेरे गले की हड्डी का टुकड़ा निकालकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। उपकार माने भलाई की है, अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। फिर शतपत्र वहाँ से उड़कर चला गया। जानते हो बच्चों, यह शतपत्र बोधिसत्व भगवान बुद्ध थे, जो अपने सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। अहिंसक माने जो हिंसा ना करता हो, और परोपकारी माने जो दूसरों की भलाई करता हो। तो जो ये पाठ है परोपकारी शतपत्र, ये हमें क्या बताता है? ये हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, हमें ये सिखाता है। और दूसरी बात,
कि जीव मात्र के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। सब के लिए हमारे मन में दया की भावना होनी चाहिए। तीसरा, संवेदनशीलता बताता है कि हमें हर हाल में संवेदनशीलता रखनी चाहिए। उसके बाद आपने एक चीज़ और देखी कि शतपत्र की भाषा कितनी प्यारी है, कितने अच्छे ढंग से वो बात करता है कि वनराज आपको क्या कष्ट है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो हमें हमेशा अच्छे शब्दों का ही चयन करना चाहिए, हमें अच्छे शब्द मुख से निकालने चाहिए और हमें ऐसा बोलना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो आपको ये पाठ दोबारा पढ़ना है और जो इसके शब्दार्थ दिए गए हैं पेज नंबर 94 पर, उसे आपको अपनी कॉपी में करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबका दिन मंगलमय हो।